नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका दोस्त फानू भार्गव। आप देख रहे हैं जीके विद फानू चैनल। साथियों, मध्य प्रदेश सरकार ने नया गजट जारी किया है अवकाश से संबंधित, जहां इसका प्रस्ताव पहले ही पारित हो गया था कि मध्य प्रदेश में अवकाश के नियम संशोधित हो रहे हैं। उसी के तहत मध्य प्रदेश में अब अवकाश के नियम संशोधित होंगे और साथ में यह लागू 1 जनवरी 2026 से प्रारंभ हो जाएंगे, यानी लागू हो जाएंगे। साथियों, इसी के तहत हम यहाँ पर बात कर रहे हैं अर्जित अवकाश से रिलेटेड। अर्जित अवकाश जहाँ 1/3 मिलता था, यानी 3 कार्य दिवस में 1 अर्जित अवकाश मिलता था, उसी में देखा जाए तो अब अर्जित अवकाश को 2.5 किया है, यानी 2.5 कार्य दिवस में 1 अर्जित अवकाश मिलेगा। कहने का मतलब यह है कि आप 25 दिन कार्य करते हो तो अर्जित अवकाश आपके खाते में 10 अर्जित अवकाश जुड़ जाएंगे। यानी आपकी छुट्टी है, ऐसे छुट्टी के समय में या ग्रीष्मकालीन अवकाश के समय या शीतकालीन अवकाश के समय में आप 25 दिन कार्य करते हैं तो आपके 10 अर्जित अवकाश जुड़ेंगे। साथियों, इसका पूरा फैक्टर जानते हैं और क्या लाभ मिलने वाला है। यहाँ पर हम एक चीज और बता देना चाह रहे हैं कि मध्य प्रदेश के कर्मचारियों को 45 दिन का ग्रीष्मकालीन अवकाश की बात कही गई है। क्या मध्य प्रदेश के इस बार जितने भी जो शिक्षक हैं उन्हें 45 दिन का ग्रीष्मकालीन अवकाश मिलेगा? जैसे कि जो गत वर्ष की बात करें तो मई माह में सिर्फ 30 या 31 दिन का ही अवकाश मिला था, तो इस बार 45 दिन का मिल रहा है या नहीं, यह हम राजपत्र में ना अब बजट जारी कर दिया गया है अवकाश से संबंधित 2025 का। पहले 1978 का अवकाश नियम चल रहा था और साथियों 48 साल पुराने अवकाश अभी कंटिन्यू थे, इन्हें बदल दिया गया है। 24 नवंबर 2025 को यह प्रकाशित हुआ है। इन नियमों को संक्षिप्त नाम मध्य प्रदेश सिविल सेवा अवकाश नियम 2025 दिया गया है। यह नियम 1 जनवरी 2026 से प्रवृत्त हो गए, यानी लागू होंगे। तो साथियों आइए अब हम देखते हैं यहाँ पर उन अवकाश यानी तो साथियों जैसे कि यहाँ पर हम अर्जित अवकाश देख रहे हैं जो कि 1 जनवरी से 31 दिसंबर के बीच में मिलेंगे। 15-15 दिन के अर्जित अवकाश रहेंगे जो कि 1 जनवरी से 31 जुलाई तक 15 दिन का रहेगा। अर्जित अवकाश आप हासिल कर सकते हो। साथ में जुलाई टू दिसंबर में 15 अर्जित अवकाश, कुल मिलाकर के एक कैलेंडर वर्ष में अधिकतम 30 अर्जित अवकाश मिलेंगे। वहीं देखा जाए तो जो अर्जित अवकाश है वह पहले 240 थे, अब अर्जित अवकाश 300 दिन हुए हैं। वहीं यहाँ पर हम देख रहे हैं 285 दिन में अधिक शेष है। वही जनवरी और जुलाई में प्रथम 15 दिन का अर्जित अवकाश अग्रिम रहेगा। तो साथियों इस प्रकार के कुछ प्रावधान किए गए हैं। अब इसके हम फॉर्मूले को जानते हैं और शिक्षकों को यह किस प्रकार से कितने दिन का यहाँ पर मिलेगा, फॉर्मूला क्या लगाया गया है। तो साथियों जैसे कि यहाँ पर दिया गया है कि अर्जित अवकाश का सेवा में प्रत्येक कैलेंडर माह हेतु 2.5 दिन के मान से अर्जित अवकाश लेखे में जमा होंगे। तो 2.5 दिन में 1 अर्जित अवकाश मिलेगा। और इस प्रकार से अगर बात करें आपको स्पष्ट रूप से तो 25 दिन कार्य करने पर 10 दिन का अर्जित अवकाश मिलेगा। कि जो अवकाश रहेगा एक कैलेंडर वर्ष में जमा किया गया कुल अर्जित अवकाश 30 दिन से अधिक नहीं होगा, परंतु यह उपर्युक्त विश्राम अवकाश की अवधि में से न्यूनतम 10 दिवस कार्य करना आवश्यक होगा। तो जैसे कि यहाँ पर विश्राम अवकाश में यानी अवकाश के दौरान 10 दिन कार्य करना अवकाश होगा, तभी वह उसमें एडेड होगा। उदाहरण यहाँ पर दिया गया है, अवकाश दिवस में सेवा करने वाले शैक्षणिक संवर्ग के शासकीय सेवक को पूर्व अवकाश के दिनों की संख्या यदि 45 दिवस है तो साथियों उपयोग नहीं किए गए दिवस की संख्या 15 है। तो साथियों जैसे कि यहाँ पर अवकाश के दिन जैसे कि शैक्षणिक संवर्ग का इसमें दिया गया 45 दिन का अवकाश मिलेगा, तो यह अभी हो सकता है कि मध्य प्रदेश में कर्मचारियों को 45 दिन का ग्रीष्मकालीन अवकाश मिले। वही इसमें दिया गया उपयोग नहीं किए गए दिवस की संख्या जो कि 15 हटा दिए गए हैं, यानी जो अवकाश नहीं है। और इनकी संख्या ऐसी स्थिति में अवकाश में 20 दिन मान्य होंगे। अन्य शिक्षकों को पात्र अर्जित अवकाश 30, वही विश्राम अवकाश के शैक्षणिक संवर्ग के पात्र अर्जित अवकाश का 10 का अंतर के अनुपात में 7 दिवस के अर्जित अवकाश की पात्रता होगी। तो साथियों जहां 10 दिवस का जो आ रहा है कि शिक्षकों को 10 दिवस का अर्जित अवकाश मिलेगा, वहीं देखा जाए तो यह अंतर शिक्षकों के लिए 7 दिन का अर्जित अवकाश मिलेगा, क्योंकि
15 दिन उनके अर्जित अवकाश कम हुए हैं, तो उसी के एवज में 15 दिन का अर्जित अवकाश के एवज में 7 दिन का अर्जित अवकाश मिलेगा। वहीं यदि 45 दिन जो अवकाश की स्थिति है, तो उसमें यदि शिक्षक कार्य करते हैं, तो उन्हें 20 दिन का अर्जित अवकाश मिलेगा। 45 दिन कार्य करने पर 20 दिन का अर्जित अवकाश मिलेगा और 7 दिन का हर शिक्षक को अलग से मिलेगा, क्योंकि उनके 15 दिन जो अवकाश है वह कम किए गए हैं, तो वह मिलेगा। तो साथियों, इस प्रकार से यह फॉर्मूला दिया गया है। अब आप लगा सकते हो कि मध्य प्रदेश के शिक्षकों को ग्रीष्मकालीन अवकाश के दौरान कार्य करेंगे, तो 45 दिन जो छुट्टियां रहती है उसमें कार्य करेंगे तो 20 दिन का अर्जित अवकाश मिलेगा और साथ में 7 दिन का अर्जित अवकाश है। इस प्रकार से उन्हें कितने अवकाश मिल रहे हैं और यह नकदीकरण होगा इनका लास्ट वेतन पर, जब शिक्षक या कर्मचारी रिटायरमेंट होते हैं। तो साथियों, मिलते हैं अगले अवकाश के साथ। ऐसा कौन सा अवकाश है जो कि महिलाओं को अवकाश मिलने वाला है और यह अनलिमिटेड अवकाश मिलेगा।